अरालं ते पाली युगलम् अगराजन्यतनये न केशामाधत्ते कुसुमशरकोदण्डकुतुकम् तिरश्चीनो यत्र श्रवणपथमुल्लङ्घ्य विलसन् अपाङ्गव्यासङ्गो दिशति सरसन्धानधिषणाम्। अगराजन्य तनिये, अग यानी पर्वत, हे पर्वत के राजा की पुत्री, वो भी कौन सा पर्वत है? हिमालय। तो पर्वत अपने आप में उतना ऊंचा, उसमें भी हिमालय की पुत्री, हिमालय तो अपने आप में कितना ऊंचा, उनकी तुम पुत्री हो तो तुम्हारा तो क्या स्थान है। ठीक। और हे मां, आपके कानों पर यदि हम ध्यान दें तो अब हमने नेत्रों के ध्यान पूरा हो गया, अब हम लोग माँ के कानों को देख रहे हैं, दोनों कानों को देख रहे हैं। माँ के कानों का आप दर्शन करोगे तो यहाँ पर आपको फूल दिखाई देंगे, माँ ने फूल पहने हुए हैं। कभी माँ यहाँ के फूल पहन लेती है, कभी माँ यहाँ के भी फूल पहन लेती है, दोनों तरफ भी पहन सकती है। ठीक है, तो आप उनका ध्यान करते हैं। और ये जो नेत्र हैं ये तो है ही कामदेव के बाण। तो कहते हैं माँ ऐसे लगता है जैसे कामदेव के ये बाण यहाँ से निकल करके आपके कानों से निकल करके अब भेदे जा रहे हैं। और आप जो साइड से देखती हैं तो जब मतलब साइड व्यू कहते हैं, जब आप साइड से देखती हैं तो ऐसे लगता है कामदेव ने वो बाण को पकड़ा है और तीर यहाँ से निकल करके यहाँ जा रहा है। कहने का अर्थ है ये है कामदेव को जो ताकत मिलती है ना, और कामदेव अटैक कैसे करते हैं? दो ही चीज़ें अटैक करते हैं ना हमारे संसार में। किसी की वाणी इतनी अच्छी लगती है, किसी का गाना, किसी की बातें, कोई अच्छे से बात करता रहे तो बस हो गया, प्रेम होने लगता है कि नहीं होता है, कि नहीं होता है, आकर्षण होता है। कान सुनने से, केवल आप मिले हो नहीं मिले हो उस व्यक्ति को, केवल आपने उसके बारे में अच्छी बातें सुनी है या उसकी आवाज़ सुन ली है या कुछ भी, सुनने से आपको प्रेम हो सकता है। हम लोग जब श्री कृष्ण और रुक्मिणी की चर्चा की विवाह की बातें सुने तो रुक्मिणी जी ने कृष्ण जी को देखा नहीं था पहले, केवल उनकी वीरता की, उनकी प्यारी प्यारी बातें लोगों से सुनते सुनते नारद जी आकर के सुना करके गए थे। रुक्मिणी जी केवल बातें सुन करके उनको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था, बातें सुन करके, बातों में इतना आकर्षण है। तो हे मां, हम शंकराचार्य की वाणी सुन रहे हैं कि नहीं? तो ये बातों में इतना आकर्षण है कि हमें लगता है बस हमें आपसे प्रेम हो गया है। तो वो प्रेम का तीर चला तो है, कैसे चला है? हे मां, ये तो आपके नेत्रों से कानों को होते हुए ये हमारे कानों में गया है और उसकी वजह से हमको आपसे प्रेम हो गया। इसका अर्थ ऐसे हम लगाएंगे तो बड़ा आनंद आता है, नहीं तो उसको पढ़ने जाएंगे ना तो पढ़ने में वो आनंद नहीं है। सो संसार में दो ही चीज से तीर चलते हैं, कान से या आंखों से, वाणी तो बाद में आती है। ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि हे मां, जो आपके जो कान हैं, कानपट्टी, ऐसे लगते हैं कि यहाँ से तीर चल रहे हैं कानों के द्वारा और सभी को वो घायल करे जा रहे हैं। और सारे भक्तों को केवल आपकी स्तुति, आपका नाम, आपका चिंतन, आपकी बातें सुनते हुए सारे भक्त भी आपके दीवाने हुए जा रहे हैं। वो तीर उनके ऊपर चला जा रहा है। कैसे चला जा रहा है? आप तो आपको नवरस अच्छा लगता है ना, तो इस नेत्र से यहाँ के भक्त को देखती हैं, यहाँ के भक्त दीवाने, फिर इस नेत्र से यहाँ के भक्त को देखती हैं, यहाँ के भक्त दीवाने। तो सारे दीवानों की फौज बना करके आपने रखी है। हे माँ, ये आपके कानों के ऊपर चलते हुए तीर की वजह से ऐसा।